तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के बारे में। एंड उसके अंदर हम बात करेंगे टाइप के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, एंड जो हमारे सिलेबस में एमएससी की जूलॉजी में, एंटोमोलॉजी में इकोलॉजी एंड जेनेटिक रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। ओके। एंड इससे जो पीछे वाले टॉपिक थे होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शंस, इंसेक्ट होस्ट इंटरेक्शन, उसके बारे में वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के बारे में। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो होस्ट प्लांट होता है वो किस प्रकार से रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। ओके। और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं, इंसेक्ट जो कि खाते हैं उनको, तो उनसे वो किस प्रकार से रेजिस्टेंस है वो होते हैं। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। अवॉइड कैसे करेंगे, वो टॉलरेंट है वो कैसे करेंगे उनके अगेंस्ट, अटैक के अगेंस्ट इंसेक्ट के। ओके। तो इस सभी के बारे में हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। सो टाइप की अगर बात करें, सो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, सो इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और स्यूडो रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एंड दूसरा जो जेनेटिक रेजिस्टेंस है वो आता ही है। सो पहले हम इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। सो इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को स्यूडो रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी जेनेटिक रेजिस्टेंस के बारे में। जेनेटिक रेजिस्टेंस नाम से ही पता लगता है कि जीन में है वो कुछ, डीएनए में कुछ जीन होंगे जिसमें है वो कोड करेंगे किसी एंजाइम या सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स को। ओके। जो कि है वो जो कि एंजाइम्स है वो रेजिस्टेंस है वो शो करेंगे अगेंस्ट इंसेक्ट। ओके। सो वो तो जेनेटिक ही होंगे, आगे से आगे आने वाली जनरेशन में भी है वो शो करेंगे। लेकिन इकोलॉजिकल में क्या होता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कि वाटर कम है या ज़्यादा है, सो उसके अगेंस्ट है वो रेजिस्टेंस है वो लो होगी या हाई होगी। सो इसलिए इसको है वो स्यूडो रेजिस्टेंस है वो बोलते हैं। सो इन्वायरमेंट कंडीशन के ऊपर है वो डिपेंड करता है। सो स्यूडो रेजिस्टेंस में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। सो इसको भी 3 कैटेगरी में है वो क्लासिफाइड हम करते हैं स्यूडो रेजिस्टेंस को भी। सो फर्स्ट है होस्ट इवेशन। सो होस्ट में पास थ्रू द मोस्ट सस्टेबल स्टेज क्विकली और एट ए टाइम विन इंसेक्ट आर लेस और इवेड इंजरी बाई अर्ली मैच्योरिंग। ओके। सो होस्ट प्लांट है वो, इसमें हम होस्ट इवेजन में क्या करते हैं। सो जब इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो कम होती है इंसेक्ट पे, और वो क्विकली है वो मेच्योर होके उसको है वो इवेड यानी हटा सकता है इस वाली जो सिचुएशन को, प्रॉब्लम को। ओके। So induce resistance, increase in resistance temporarily as a result of some changed condition of plant or environment, such as change in the amount of water or nutrition status of soil. ओके। जिसके बारे में हमने शुरुआत में भी बात की थी। सो इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर चेंज अगर हो जाती है, वाटर कम हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है सॉइल में, सॉइल के न्यूट्रिशन लो हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, सो प्लांट में इफेक्ट पड़ता है या। ओके। सो उसकी है वो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। सो ये जेनेटिक में नहीं आता है। ओके। सो इसीलिए इसको स्यूडो रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो एस्केप के बारे में बात करें तो अब्सेंस ऑफ इन्फेक्शंस और इंजरी टू host plant due to transitory process like incomplete infection, and this pretend to few individual of host. Okay. सो जैसे कि किसी ने मान लो कोई इन्फेक्शन कर रहा है, संक्रमण कर रहा है, और पूरा किया नहीं, मतलब आपको भी पता है अगर कोई भी इंसेक्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करता है तो उसकी वो लास्ट वाली प्रोसेस तक वो इन्फेक्शन अपनी कॉलोनी तक नहीं बढ़ा लेता है, तब तक वो इन्फेक्शन ने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है होस्ट में। सो अगर वो बीच में ही है वो छोड़ देता है तो एस्केप हो जाता है वो वाली संक्रमण वाली प्रोसेस। ओके। एंड अब जेनेटिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट की अगर हम बात करें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द जीन, एंड सो नाम से ही पता चलता है, नंबर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जेनेटिक रेजिस्टेंस में। सो अगर एक ही जीन है वो कंट्रोल कर रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोजेनिक रेजिस्टेंस। सो कंट्रोल बाय सिंगल जीन
and easy to incorporate into plant by breeding, okay, and easy to break also, okay. So अगर सिंगल ही जीन है तो उसको ब्रीडिंग करके इनक्रो आगे है वो इनकॉपरेट कराने में भी है वो इजी होता है, एंड अगर एक ही है तो उसको ब्रेक करना भी है वो ऑल्सो इजी ही होता है, ओके। सो अगर हम ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, सो ओलिगोजेनिक यानी फ्यू जीन्स, यानी मान लो 5 जीन, 2 जीन, 3 जीन, ओके। सो एक लिमिट में है वो फ्यू जीन अगर कंट्रोल कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, सो उसको ओलिगोजेनिक बोल रहे हैं। एंड पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन, ओके। एंड मेजर जीन रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करें वो क्या होता है, सो कंट्रोल्ड बाय वन और फ्यू मेजर जीन वर्टिकली रेजिस्टेंस, ओके। सो आगे आएगा और देखो नीचे आएगा वर्टिकली रेजिस्टेंस। एंड माइनर जीन रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल्ड बाय मेनी माइनर जीन्स, ओके। सो द cumulative effect of minor gene is called adult resistance or mature resistance, okay, or field resistance, also called horizontal resistance, जो किया गया आएगा। सो अब बेस्ड ऑन बायोटाइप रिएक्शन पे बात करें, सो अगर एक स्पीसीज स्पेसिफिक जीन होता है, सो वो होता है वर्टिकल रेजिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं। सेम अगर स्पीसीज एक मान लो कोई जीन है वो एक स्पीसीज है, स्पेसिफिक स्पीसीज एक ही प्रकार की स्पीसीज पे काम कर रहा है, सो वर्टिकल रेजिस्टेंस में आता है। एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। ऑल काइंड ऑफ बायोटाइप्स पे है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन लाइन कंसेप्ट, ओके। सो प्योर लाइन रेजिस्टेंस नाम से ही पता चलता है, प्योर लाइन, ओके। सो एग्जिबिट बाय लाइन विच आर फिनोटाइपिकली एंड जीनोटाइपिकली सिमिलर, ओके। सो फिनोटाइपिकली एंड जीनोटाइपिकली दोनों प्रकार से सिमिलर जो इंसेक्ट या फिर जो होंगे उनके ऊपर ही इफेक्ट अगर वो करेगा, सो उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन रेजिस्टेंस। एंड मल्टी लाइन रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, सो फिनोटाइपिकली अगर कोई सिमिलर है मान लो इंसेक्ट, एंड जीनोटाइपिकली है वो डिसिमिलर है, तो उसके ऊपर जो अफेक्ट कर रहा है मल्टी लाइन रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं उसके ऊपर, ओके। मान लो कोई देखने में है इंसेक्ट है, वो दो प्रकार के अलग अलग इंसेक्ट है, अलग अलग स्पीसीज देखने में थोड़े सिमिलर है, फिनोटाइपिकली सिमिलर, लेकिन उनकी जीन यानी जीनोम में है डिफरेंस होता है, जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, सो उसमें हम मल्टी लाइन रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ओके। सो मिसलेनियस कैटेगरी एंड क्रॉस रेजिस्टेंस, मिसलेनियस मतलब कई तरह का, ओके। सो क्रॉस रेजिस्टेंस वेराइटी विथ रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट अगेंस्ट ए प्राइमरी पेस्ट कन्फर रेजिस्टेंस टू अनदर इंसेक्ट, ओके। सो प्राइमरी पेस्ट के अगेंस्ट है वो रेजिस्टेंस की वेराइटी है वो शामिल होती है एंड जो कि है वो अदर इंसेक्ट के अगेंस्ट है वो रेजिस्टेंस है वो प्रदान करती है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट इन ए वैरायटी against different environmental stress like insect disease, nematodes, heat, okay, drought and cold. So different environmental stress condition में है ना, सो रेजिस्टेंस है वो इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे कि अलग अलग वेराइटी ऑफ रेजिस्टेंस है वो इनकॉर्पोरेट होती है, अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग इन्वायरमेंट स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोल्ड, सूखा एंड हीट, निमेटोड्स एंड डिजीज, इंसेक्ट के अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में। सो रेजिस्टेंस है वो भी है वो वेराइटी में है वो शामिल होती है, इनकॉर्पोरेट होती है। सो अब नाउ बात करें अगर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कंसेप्ट के बारे में, सो इसका फर्स्ट है सिंपेट्रिक रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय अ कोएवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट जीन फॉर जीन एंड गवर्न बाय मेजर जीन। सो मेजर जीन अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही पढ़े हम, उसमें है वो वर्टिकल रेजिस्टेंस भी है वो उसी में ही थी, मेजर जीन में वर्टिकल रेजिस्टेंस था जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक था, एंड अभी वही जीन है वो सिंपेटिक रेजिस्टेंस को भी है वो। तो इसमें क्या होता है जो प्लांट एंड इंसेक्ट के कोएवोल्यूशन से है वो एक्वायर्ड होता है, एंड
कोएवोल्यूशन मतलब जैसे कि इंसेक्ट है एंड प्लांट है, दोनों का एवोल्यूशन है वो साथ साथ में चल रहा है। अगर इंसेक्ट की पॉपुलेशन अगर कम होगी सो एट द सेम टाइम प्लांट की स्पीसीज भी है वो कम होगी, एंड इंसेक्ट की स्पीसीज है वो ज़्यादा होगी तो प्लांट की स्पीसीज है वो, प्लांट की स्पीसीज ज़्यादा होगी तो इंसेक्ट की स्पीसीज भी ज़्यादा होगी इन कॉन्ट्रास्ट। ओके, सो कोएवोल्यूशन से है वो एक्वायर्ड होती है। एंड एलोपैट्रिक रेजिस्टेंस में हम बात करें, नॉट बाय कोएवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट गवर्न बाय मैनी जीन। ओके, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो आता है मैनी जीन, एंड नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होता है मैनी जीन। सो इसमें ये एलोपैट्रिक रेजिस्टेंस को भी है, ये डिसाइड करता है। नाउ द मेन टॉपिक इज कमिंग। सो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो द थ्री इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस आर एंटीजीनोसिस, एंटीबायोसिस एंड टॉलरेंस। ओके, सो एंटीजीनोसिस को नॉन प्रेफरेंस भी बोलते हैं। सो नॉन प्रेफरेंस यानी कि एंटीजीनोसिस में हम क्या पढ़ते हैं। सो जो होस्ट प्लांट है उसके कैरेक्टर्स जो भी होते हैं, जैसे कि ओवी पोजीशन है, शेल्टर है एंड फीडर है, वो सारे कैरेक्टर है होस्ट प्लांट के, वही है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर नॉन प्रेफरेंस ऑफ इंसेक्ट। ओके, so it denotes the presence of morphological or chemical favor which alter insect behavior resulting in poor stabilization of the insect. Okay, so example trichome। so उसके जो शेल्टर है उनके इंसेक्ट के आवाज़ पे वो इफेक्ट करता है। जैसे कि ट्राइकोम आप जानते ही होंगे, जो पौधों में ऐसे कर्ली टाइप में जो होते हैं बैरियर्स। ओके, सो जो कि रोकते हैं। सो ट्राइकोम इन कॉटन रेजिस्टेंस टू वाइट फ्लाई, उसको है वो रेजिस्टेंस करते हैं उस इंसेक्ट को प्लांट के सरफेस तक आने में रोकते हैं। वैक्स हो गया, क्यूटिकल लाइक सब्सटेंस होता है। ब्लूम ऑन क्रूसीफेरी लीव्स डिटर फीडिंग बाय DBM। ओके, एंड plant shape and color also play a role in non-preference obviously, and open panicle of sorghum and supports lens helicorpa। ओके, सो एंटीबायोसिस के बारे में अगर हम बात करें, सो मैकेनिज्म में हमने बात करी। फर्स्ट मैकेनिज्म एंटीजेनोसिस के बारे में हमने बात की, नॉन प्रेफरेंस। सेकेंड हम बात कर रहे हैं एंटीबायोसिस के बारे में। एंटीबायोसिस में एडवर्स इफेक्ट ऑफ द होस्ट प्लांट ऑन द बायोलॉजी लाइक सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन of the insects and their progeny due to the biochemical and biophysical factor present in it। सो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, जो प्लांट की कोई भी बायोकेमिकल या बायोफिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अगर इंसेक्ट के बायोलॉजी के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट, सो उसमें हम एंटीबायोसिस के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो ये है वो, जैसे कि लार्वल डेथ भी हो सकता है प्लांट की मैकेनिज्म के थ्रू, एंड अब नॉर्मल लार्वल ग्रोथ भी हो सकता है। सो एंटीबायोसिस है वो किस किस के कारण हो सकता है, जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस के भी कारण हो सकता है। मान लो प्लांट है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सीक्रेट कर रहा है, एंड अब्सेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन उसके कारण भी हो सकता है। प्लांट में मान लो न्यूट्रिशन ही नहीं है, एंड न्यूट्रिएंट्स इनबैलेंस या इनप्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन, इसके कारण भी हो सकता है। ओके, एंटीबायोसिस जैसे कि कुछ केमिकल के एग्जांपल भी है, सैलिसिलिक एसिड फॉर राइस स्टेम बोर। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो। एंड फिजिकल फैक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी बात कर रखी है, क्यूटिकलर जैसे कि वैक्स होता है, एंड ग्लैंडुलर हेयर, ट्राइकोम एंड सिलिका डिपॉजिट्स, टाइट लीफ सीट। ओके, एंड C4 प्लांट में तो होता ही है, बंडल सीट सेल। एंड नाउ थर्ड टॉपिक इज टॉलरेंस, एबिलिटी टू ग्रो एंड यील्ड डिपॉजिट पेस्ट अटैक डिस्पाइट पेस्ट अटैक, सॉरी। ओके, सो ग्रो एंड प्लांट का ग्रो करना और यील्ड को बढ़ाना और पेस्ट अटैक को डिस्पाइट करना। टॉलरेंट इसका मतलब होता है टॉलरेंट, तो वो टॉलरेंट कैसे करते हैं, सो इट इज़ ए जनरली एट्रीब्यूटेबल
to plant vigor, regrowth of damaged tissue, to produce additional branches and compensation by growth or nether प्लांट्स। ओके, सो जो कंपनसेशन यानी उसको जो भी लॉस हुआ था उसका कंपनसेशन होता है, मतलब वापस से है उसका काइंड ऑफ वो हिल्ड वापस से लाना। ओके, सो ग्रोथ करके न्यू न्यू ब्रांचेज है वो करके डेवलपमेंट करके अपने टिश्यूज को, सो वो कंपनसेट है वो कर लेते हैं, टॉलरेंट है वो कर लेती है, अपनी यील्ड को वापस है वो ले आते हैं। यूज़ ऑफ टॉलरेंस इन IPM। सो IPM इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सो जो कि पेस्ट मैनेजमेंट इसके रिगार्डिंग है वो होता है। सो टॉलरेंट वेराइटीज़ हैव हाईली ETL, हाई ETL यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हमने पढ़ा था एक वीडियो में, जनरल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ETL एंड EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल। सो इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ETL तो आपको पता ही होगा। सो वह लेवल जब है इंसेक्ट है वो उस मात्रा में बढ़ चुके हैं जहाँ पे हमें पेस्ट कंट्रोल कर लेना चाहिए स्प्रे वगैरह करके। ओके, अगर वहाँ इस लेवल पे इंसेक्ट आने के बाद में अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो EIL तक पहुंचकर है वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा देता है, यील्ड को है वो एकदम से कम कर देता है। सो अब क्या होता है, टॉलरेंट वेराइटी जो होती है जो कि आराम से टॉलरेंट कर सकती है इंसेक्ट वगैरह को, वो वाली वेराइटी फसल्स की है वो ETL है वो हाई रखती है, मतलब ETL है वो हाई रखती है, हाई लेवल के हाई पॉपुलेशन है वो इंसेक्ट के है वो आ जाए चाहे वो ETL तक है वो उसकी ETL है वो हाई होती है। रिक्वायर्ड लेस इंसेक्टिसाइड, और जो स्प्रे वगैरह इंसेक्टिसाइड के हम स्प्रे करते हैं वो भी लेस वो मात्रा में ही चाहिए होते हैं। एंड अप्लाई लेस सिलेक्शन प्रेशर ऑन पेस्ट्स। ओके, एंड बायोटाइप डेवलपमेंट इज लेस। ओके, HPR in insect host pest resistance, host plant resistance in IPM. Host plant resistance is a very important component of IPM integrated pest management में ये बहुत important है। and selection and growing of resistance variety, minimum cost on all other pest management activities। okay, सो ये सब है। सो एट द एंड रेजिस्टेंस वेराइटी के बारे में भी है वो पूछा जाता है, उसके बारे में अगर हम देखें सो राइस की एक राइस जो प्लांट होता है जिस पे है वो एक तो येलो स्टेम बोरर है इंसेक्ट है वो इफेक्ट करता है राइस पे। सो उसके प्रति रेजिस्टेंस की है वेराइटी है राइस की TKN6 एंड पायोर 1, ये वेराइटी है राइस की, इसके ऊपर है वो येलो स्टेम बोरर है वो इफेक्ट नहीं करता है, इसके प्रति रेजिस्टेंस की ये स्पीसीज़ है। सो इन सभी का थोड़ा बहुत नाम आप देख सकते हो। ओके, कॉटन में है, कॉटन के प्लांट में जैसे कि अमेरिकन बॉलवर्म के अगेंस्ट है एक रेजिस्टेंस वेराइटी बनी हुई है कॉटन की प्लांट की। सो अभेदिता है। ओके, एंड स्पॉटेड बॉलवर्म के अगेंस्ट है डेल्टा पाइन। ओके, सो पारिमुलानी जैस्मिन प्लांट के ऊपर जब एरियोफील्ड माइट है वो इंसेक्ट अफेक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट है परिमुलानी मुलाई। ओके, सो जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट वेराइटी की अगर एक अलग से बात करें सो BT टॉक्सिन तो आपने सभी ने सुना होगा। सो इसका ही जीन जो कि टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करता है। सो उसका जीन है BT जीन, उसका जीन हम लेकर TI प्लाज्मिड के tDNA में अगर हम उसके पास जो कि प्लाज्मिड होता है आगे है वो होस्ट में है वो इंजेक्ट कराने में है वो ट्रांसलेट कराने में है वो हेल्प होता है। सो उसमें हम क्या करते हैं tDNA जो होता है प्लाज्मिड से tDNA लेकर उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करके और हमारा जो डिज़ायर जीन है जो कि है BT जीन उसमें है वो BT जीन है वो इंजेक्ट करके आगे हम देखो इसमें क्या होता है ये एक TI प्लाज्मिड में ट्यूमीफेरस होता है बिकॉज उसमें है वो ट्यूमर काउजिंग है वो जीन होता है उसको हम अलग कर देते हैं एंड उसकी जगह हम अपना BT जीन है वो इंजेक्ट है वो कर देते हैं उस प्लाज्मिड में और फिर है वो TI प्लाज्मिड उसमें वापस से उस बैक्टीरिया में डालकर उसमें है वो प्लांट में है इंजेक्ट करा देते हैं हम। प्लांट में इंजेक्ट करा के जो नई स्पीसीज़ है जो बनती है
वो देखो, एक तो ये है नॉन नॉन ट्रांसजेनिक कॉटन है, ईटन बाय बोलवर्म लार्वा। सो बोलवर्म लार्वा है वो इसको खाता है। सो उसके प्रति रेजिस्टेंस की स्पीसीज होती है बीटी टॉक्सिन वाली, बीटी कॉटन बोलते हैं उसको। तो बीटी कॉटन की जो स्पीसीज होती है प्लांट की, उसमें है वो बोलवर्म है, इंसेक्ट है, वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता है कॉटन के प्लांट को। ओके, सो बीटी कॉटन एक जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली रेजिस्टेंस अगेंस्ट बोलवर्म स्पीसीज होती है प्लांट की। सो उसमें है वो बीटी का जीन होता है, टॉक्सिक होता है, जो कि जिससे है वो बोलवर्म लार्वा है उसको नहीं खा पाता है। ओके, सो यही था, इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है आपको, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, बाय।